न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। औरंगजेब का मुद्दा उठाने वालों का मकसद है औरंगाबाद। उद्धव के कटाक्ष पर फडणवीस ने दिया जवाब। उद्धव ठाकरे ने मंगलवार 20 जून को मुंबई के पूर्व पार्षदों की एक अहम बैठक बुलाई थी। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने BAMC के भ्रष्टाचार, औरंगजेब की कब्र पर उनके सहयोगी प्रकाश आंबेडकर की ओर से फूल चढ़ाने और नांदेड़ की सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनकी भूमिका पर सवाल समेत कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव की राय पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रकाश आंबेडकर की ओर से औरंगाबाद से 24 किलोमीटर खुलताबाद जाकर औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने पर उठे सवाल के जवाब में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट पर हमले करते हुए कहा कि औरंगजेब के मुद्दे पर दंगे करने वाले ये और दंगाबाज वाले लोग हैं। जब हमारा बीजेपी से गठबंधन था तब आडवाणी जाकर जिन्ना की कब्र के सामने नतमस्तक हुए थे। नवाज शरीफ के जन्मदिन का केक खाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे। कभी बजरंग बली, कभी दाऊद, कभी औरंगजेब, यही उनके मुद्दे और टेक। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कभी बजरंग बली, कभी दाऊद, कभी औरंगजेब का नाम इस्तेमाल करना ही इनका काम है। औरंगजेब के नाम पर दंगे करवाने वाले ये औरंगाबाद वाले लोग हैं। इनका काम बस दंगे करवाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू भी करेंगे विरोध। समान नागरिक कानून के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जहां तक हमारे स्टैंड की बात है, हम इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो लोग इसे लाना चाह रहे हैं ये वह नहीं सोचे कि हम इसमें सिर्फ मुसलमानों को एतराज होगा। इससे हिंदुओं को भी एतराज होने वाला है। इससे कई सवाल खड़े होंगे। गौ हत्या को कश्मीर से कन्याकुमारी तक बैन करेंगे। क्या गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर कहा करते थे कि अगर यह गोवा में बैन किया गया तो वे कई और से मंगवाएंगे। अगर वे गौ हत्या पूरे देश में बैन नहीं कर सकते तो किस तरह यह लागू किया जाएगा। फडणवीस का उद्धव ठाकरे को जवाब। कहा बाला साहेब के विचार नहीं रहे उन्हें याद। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव के व्यंग्य का जवाब देते हुए कहा कि प्रकाश आंबेडकर औरंगजेब के मकबरे में गए, उन्होंने सर झुकाया, फूल चढ़ाया, औरंगजेब का महिमा मंडन किया। उनका गठबंधन उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ है। उद्धव ठाकरे प्रकाश आंबेडकर के इस काम का समर्थन कर रहे क्या? NCP और कांग्रेस के साथ जाकर वे बाला साहेब ठाकरे के विचार भूल गए क्या? आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। पॉक में नहीं रहना चाहते वहां के लोग, अम्बेडकर नगर में बोले CM योगी। PM मोदी को बताया संकट मोचक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अम्बेडकर नगर पहुंचे। यहाँ उन्होंने 1212 करोड़ रुपए की 2339 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। CM ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावी नेतृत्व की बदौलत भारत की वैश्विक धारणा बदली है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जिक्र करते हुए CM ने कहा कि POK में रहने वाले लोग गरीब पाकिस्तान को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल भारतीय इतिहास अद्वितीय है। कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे हकीकत बना दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोग भी गरीब पाकिस्तान को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। आज का भारत बदल गया। CM योगी ने कहा कि भारत के बुनियादी ढांचे का विकास हो, अंतरिक्ष और बाहरी सुरक्षा हो या फिर गरीब कल्याण की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम हो, हर काम बड़ी ईमानदारी से किया गया है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज का भारत बदल गया, जैसा कि इसके बारे में दुनिया की धारणा बदल गई है। दुनिया अब भारत को संकट में देख रही है और प्रधानमंत्री अब संकट मोचक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब घुसपैठ की हिम्मत नहीं करता है कोई। 9 साल पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ होने की बात कहते हुए CM ने कहा कि अब ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करने का दुस्साहस भी करता है तो भारत आज दुश्मन को तबाह करने उसके ही गढ़ में हवाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइक करने का साहस रखता है। CM ने कहा 9 साल पहले इस देश में आतंकवाद, उग्रवाद, माओवाद और नक्सलवाद था जो 115 से अधिक जिलों में फैला हुआ था। आज यह घटकर 2.3 जिलों में रह गया है। भारत की धरती से राम राज्य की नींव रखी जा चुकी है और इसकी दूरदर्शिता जल्द ही साकार होगी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। आम जनता को राष्ट्रपति भवन के और करीब लाने की पहल।
लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी तक बढ़ेगी पहुंच। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को अपना 65वां जन्मदिन मनाया। राष्ट्रपति की इच्छा है कि लोगों को राष्ट्रपति भवन के करीब लाया जाए, जिससे उन्हें इस ऐतिहासिक इमारत से भलीभांति परिचित होने का अवसर मिल सके। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन पुस्तकालय को डिजिटाइज कराने की योजना बनाई है। आने वाले वक्त में इसको शोधकर्ताओं यहाँ तक कि आम लोगों के लिए भी ओपन करने की योजना। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन तक आम लोगों की पहुंच को और आसान करने के लिए भी कई योजनाओं पर काम किया जाएगा। खासकर राष्ट्रीय राजधानी में स्थित राज्य भवनों तक सीमित राज्य दिवस उत्सव को भी यहाँ मनाया जाएगा। इतना ही नहीं, बच्चों और पेशेवरों के लिए राष्ट्रपति संपदा की खेल सुविधाओं को भी खोलने की संभावना है। माना जा रहा है कि इन सब कुछ तरीके से लोगों को राष्ट्रपति भवन के और करीब लाया जा सके। यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया। ऐसा कुछ करने वाली राष्ट्रपति मुर्मू पहली नहीं है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी दोनों ने ही अपने अपने स्तर पर ऐसा कुछ अलग किया है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि देश का सर्वोच्च पद ग्रहण करने वाली पहली भारत की आदिवासी महिला मुर्मू इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति भवन आरबी के संसाधन अधिकारियों और राष्ट्रपति संपदा के निवासियों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि अब तक राज्य दिवस केवल संबंधित राज्य भवनों से मनाया जाता है, लेकिन अब इसको राष्ट्रपति भवन में मनाए जाने की योजना है। राष्ट्रपति भवन में राज्य दिवस मनाने की योजना का उद्देश्य राज्य को राष्ट्रपति संपदा के करीब लाना है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।